आज भी इंडिया में एक आम इंसान अपने हॉस्पिटल के खर्चों में से 43% खर्चा अपनी जेब से भरता है। क्या आप इस चीज से बचना चाहते हैं? तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज हम लोग जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और उसके कौन से हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते, उसके बारे में बात करेंगे और किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डिसाइड करते समय। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले तो जिनको नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक तरीके का इंश्योरेंस है जिसमें कि हम एक प्रीमियम पे करते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को, और इस उम्मीद में कि अगर हमें उस पॉलिसी के पीरियड में किसी भी तरीके का हेल्थ इशू आता है तो जो हमारा हॉस्पिटल का बिल आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हम एक प्रीमियम देंगे, उसमें हम जो है एक कवर डिसाइड करते हैं कि हमें कितने अमाउंट का कवर चाहिए। ये हम हो सकता है 5 लाख का कवर लें, 10 लाख का कवर लें, 15 लाख का, और ये जितना भी आपकी जरूरत हो आप उस हिसाब से कवर ले सकते हैं। कवर क्या होता है? कवर बेसिकली ये बताता है कि आ, आप इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कितना पे करने को रेडी है, मैक्सिमम अमाउंट। मान लीजिए कि आपका 5 लाख का कवर है फॉर एग्जाम्पल, और आपका हॉस्पिटल का बिल आया मान लीजिए 4 लाख रुपए। तो ये आपके कवर अमाउंट से कम है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी पूरे 4 लाख रुपए पे कर देगी। पर मान लीजिए आपका हॉस्पिटल का बिल आ गया 7 लाख रुपए, पर आपका कवर तो खाली था 5 लाख रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर ये 7 लाख रुपए नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी खाली 5 लाख रुपए देगी और बाकी के 2 लाख रुपए आपको खुद से पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम एक प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम के बदले में हमें एक ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर हमें कोई दिक्कत आई तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे हॉस्पिटल के खर्चों में ये पैसा लगाएगी। अगर मान लीजिए हमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरीके का खर्चा नहीं आता है तो वो प्रीमियम हमारा चला जाता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से प्रीमियम पे करना पड़ता है। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और ये डिसाइड करता है कि आपका कवर कितना होगा। इसके अलावा आपको इसमें और चीजें कवर, अब प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है कि कितना प्रीमियम पे करना है, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आप कितने पर्सन को एक पॉलिसी में इंश्योर करा रहे हैं। कॉमन एग्जांपल होता है एक हस्बैंड, एक वाइफ एंड 2 बच्चे। ये एक बहुत कॉमन सा इंडियन हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है। उसके अलावा, पर्सन्स के अलावा, अब आप इसमें यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कवर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी 5 लैक्स, 10 लैक्स, 15 लैक्स या जो भी। इसके अलावा डिपेंड करता है कि जो पर्सन जिनको आप इंश्योर करा रहे हैं उनकी एज क्या है। ये मान लीजिए हस्बैंड की एज है मान लीजिए 35, वाइफ की एज है मान लीजिए 35, 2 बच्चे हैं, एक की एज मान लीजिए 8 है, एक की एज मान लीजिए 5 है। तो इस एज से भी फर्क पड़ेगा कि आपका प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना प्रीमियम जाएगा। ओके। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से कितने पर्सन्स हैं, कितने का कवर आप चाहते हैं, और उन सब लोगों की एज कितनी है, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा कि आपको कितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। जब आप ये पे कर देंगे तो आपको 1 साल या 2 साल जितने भी टाइम की आपकी पॉलिसी है उतने टाइम के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज बात करनी है जिसे हम लोग कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये क्या है क्लेम सेटलमेंट रेशियो?
क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये कहता है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए फॉर हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्सल, तो उस कंपनी ने उसमें से कितने क्लेम्स को एक्सेप्ट किया और कितनों को रिजेक्ट किया। अगर मान लीजिए हर 100 क्लेम में से कंपनी ने 98 क्लेम्स अप्रूव करे और 2 क्लेम रिजेक्ट करे, तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ जाएगा 98%। सिंपल मैथ्स है। 100 क्लेम आए अगर, तो उसमें से 98 अप्रूव कर दे, तो 98% एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% हो गया। हम लोग जब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है, तो वो तो आप कंसिडर ही मत करिए बिल्कुल भी। उसके नीचे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो प्रीमियम कितना भी अट्रैक्टिव दे रहे हो, क्योंकि बाद में जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब आपके क्लेम रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा उस पर ध्यान दें पॉलिसी लेने से पहले कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स का ये कहने का मतलब है कि आप जो भी इंश्योरेंस, जो भी आप हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो किन हॉस्पिटल्स में एप्लीकेबल है, किन हॉस्पिटल्स में जाके आपको उसकी फैसिलिटी अवेल हो सकती है। जब भी आपको कोई इशू होगा, देखिए, तो आप अपने घर के सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस सिटी में रहते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, उसके आसपास के जो 2-3 अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, क्या उसमें ये पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवरेज दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर वो पॉलिसी आपको उस हॉस्पिटल में कवरेज नहीं दे रही है, तो फिर उस पॉलिसी का लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब आप दूर नहीं जा सकते हॉस्पिटल। देखिए, इमरजेंसी बता के नहीं आती, प्लान नहीं होती, ऑल ऑफ अ सडन हो जाती, तो उस समय टाइम इज ऑफ द एसेंस, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो आप चाहते हैं कि तुरंत नियरेस्ट नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में जरूर कवर करता हो। वो किसी दूसरे शहर में कवर करता हो, उससे आपको क्या लेना देना। आप वहां कभी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे ही नहीं, आप ट्रीटमेंट में जाएंगे अपने सिटी के, अपने एरिया के अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर चेक करिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, ताकि आप सही पॉलिसी चूज करें। ये तो हमने बात कर ली कुछ जो चीजें हमें देखनी चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ पॉलिसी। और ये वो चीजें थी जो कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है बहुत ही क्लियरली हमें बता भी देती हैं कि कवर कितने का मिल रहा है आपको, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है हमारा, और हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं। ये आपको बहुत आसानी से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बता देगी। जो चीज वो नहीं बताएंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज होती है इसमें जिसे कहते हैं को पेमेंट फैसिलिटी। को पेमेंट फैसिलिटी ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का कवर लिया विथ 20% को पेमेंट फैसिलिटी, को पेमेंट, और मान लीजिए आपका हॉस्पिटल का बिल आ गया 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख का कवर आपने लिया था, बिल भी 5 लाख का आया, तो कंपनी को पूरे 5 लाख पे कर देने चाहिए। पर नहीं, यहां पे है 20% को पे। इसका मतलब है कि जो भी बिल आएगा उसका 80% कंपनी बेयर करेगी और 20% आपको बेयर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को बेयर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, 4 लाख रुपए कंपनी देगी और 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, इवन दो आपने पॉलिसी ले रखी थी। और ये करते क्या है कि ये इस पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा कम कर देंगे, जिससे आपको ये पॉलिसी अट्रैक्टिव लगने लगेगी और आप 20% को पेमेंट वाली पॉलिसी ले बैठेंगे। ठीक, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज होती है इलनेस सब लिमिट्स। इलनेस सब लिमिट्स, इसमें क्या होता है कि फिर से सेम चीज बात करते हैं। कवर है आपका 5 लाख रुपए का,
पर इसमें ये क्या करेंगे, इसमें ये बोलेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कैंसर का कोई ट्रीटमेंट होना है तो उसमें हमारी लिमिट है कि हम सिर्फ 2 लाख रुपए ही देंगे। मान लीजिए आपको किडनी का कोई ऑपरेशन, किडनी स्टोन के लिए अगर आपको कुछ प्रोसीजर कराना है तो उसमें हम सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराया और कैंसर का ट्रीटमेंट कराया और वो बिल आ गया 4 लाख रुपए, तो आपने पॉलिसी भले ही 5 लाख की ली हो, वो पूरा पे नहीं करेंगे। वो यही बोलेंगे कि इसमें 2 लाख रुपए आपकी इलनेस की सब लिमिट है, तो 2 लाख रुपए हम पे करेंगे और 2 लाख रुपए आप पे करेंगे, इंडिविजुअल पे करेगा। तो फिर वही बात हो गई, इसमें भी वही सेम चीज होता है कि इसमें भी प्रीमियम वो कम कर देते हैं, जो कि आपको अट्रैक्टिव लगता है। आप ये फाइन प्रिंट पढ़ते नहीं हैं और ये आपको पता नहीं होता है। जब आप क्लेम के लिए डालते हैं तब आपको पता लगता है कि अरे मेरा तो इसमें एक सब लिमिट है। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और अगली चीज है जो कि है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये आपको इसलिए इंश्योर करना है कि हर पॉलिसी में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं उसको कवर करते हैं वो। पर कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि पहले डॉक्टर डायग्नोसिस में यूज करते हैं। बहुत महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, आपके एमआरआई हुआ, सीटी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, काफी महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होते हैं। सिमिलरली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपकी मेडिसिन, आपके फॉलो अप डॉक्टर विजिट्स, ये सब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं। ये सब भी बाय डिफॉल्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और ये कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट होती हैं। कई कई केसेस में तो 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट इन्हीं दो चीजों से हो जाती है। तो इसीलिए आप जब पॉलिसी लें तो आप उसमें ये इंश्योर करें कि उसमें अराउंड 2 मंथ्स का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 3 मंथ्स का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो छोटे छोटे खर्चे हैं जो ऐड होके बहुत बड़े हो जाते हैं। आपको दिखेगा 2 दिन में हॉस्पिटल में मेरा 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, पर उसके पहले के 10 दिन और उसके बाद के 20 दिन में भी आपके सब मिला के 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िए और उसको ऑप्ट करिएगा जिसमें ये इंक्लूडेड हो। ओके, तो अभी के लिए बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट में उसको मेंशन करिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर एक वीडियो लेके आए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।